हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाद के 23वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृष्टा और दृश्य के संयोग के बारे में बात किया है। तो देखते हैं साधन पाद का 23वां सूत्र। साधन पाद का 23वां सूत्र है स्व स्वामी शक्त्योः स्वरूपोलब्धि हेतु संयोगः। अब हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर इस सूत्र को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर स्व। नॉर्मली स्व का अर्थ होता है अपना या खुद का, लेकिन यहाँ पर अगला शब्द आता है स्वामी। स्वामी का क्या अर्थ होता है? जो स्वामी है, जो मालिक है। तो अगर हम स्व और स्वामी दोनों को देखें तो अगर हम पहला शब्द स्व देखते हैं, स्वयं की बात हो रही, दूसरा शब्द स्वामी की बात हो रही, तो खुद का तो स्वामी कोई होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला शब्द स्व है इसका अर्थ होगा प्रकृति, और जो दूसरा शब्द स्वामी है ये है पुरुष या दृष्टा की बात हो रही है। तो पहले शब्द का अर्थ होगा प्रकृति या दृश्य, और दूसरा जो उसका स्वामी है, कौन स्वामी है? वह है पुरुष या दृष्टा। तो पहले दो शब्दों का ये अर्थ हुआ। अब अगला शब्द आता है शक्त्योः। शक्त्योः का क्या अर्थ होता है? शक्ति का सेकंड विभक्ति है जिसका अर्थ हुआ कि दोनों शक्तियों का। तो कौन सी दोनों शक्तियों की बात हो रही है? एक हो रही है स्वशक्ति और दूसरी हो रही है स्वामी शक्ति। या फिर ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक हो रही दृश्य शक्ति और दूसरी हो रही है दृष्टा शक्ति। या फिर हम इसको प्रकृति की शक्ति और पुरुष शक्ति, इन दोनों की बात हो रही है। तो दोनों शक्तियों के बारे में बात हो रही है। और अगला शब्द यहाँ पर आता है स्वरूपः। स्वरूपः का अर्थ होता है अपने रूप में आना या अपना खुद का रूप। और अगला शब्द है उपलब्धि हेतु संयोगः। उपलब्धि क्या होता है? कुछ प्राप्त करना, हासिल करना। तो उपलब्धि का हो गया अर्थ हो गया प्राप्त करना या प्राप्ति। हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। और आखिरी शब्द है यहाँ पर संयोगः। संयोग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ाव, मिलन। तो अगर हम पूरे योग सूत्र को एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा कि प्रकृति और पुरुष दोनों शक्तियों का स्वरूप उपलब्धि हेतु, अपने रूप की उपलब्धि का कारण संयोग है। यह हो गया इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुरुष शक्ति है और प्रकृति शक्ति है, इनके जुड़ाव का कारण संयोग होता है। और ये जुड़ाव क्यों होता है? यह होता है अपने रूप की उपलब्धि की के लिए। इसको अगर और सिंपल शब्दों में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जुड़ाव अपने रूप की उपलब्धि की प्राप्ति के लिए होता है। तो अगर हम अपने रूप की बात करें तो जब हम समाधिपाद के सूत्रों की बात कर रहे थे, वहां पर दो सूत्र आए थे, जिसमें एक सूत्र में कहा गया था कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अपने रूप में स्थापित हो जाता है या अपने रूप को प्राप्त करता है। और फिर उसके अगला सूत्र था जिसमें कहा गया है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। उसके अलावा वह वृत्तियों के अनुसार अपने आप को देखता रहता है। तो यहाँ पर जो अपने स्वरूप की बात की जा रही है, तो यह अपने मूल स्वरूप की बात की जा रही है कि हमारा किस तरह का स्वरूप है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति यानी दृष्टा और दृश्य या पुरुष या प्रकृति, इन दोनों का अपने रूप में आने के लिए ही इनका जुड़ाव होता है। और यह जुड़ाव किस लिए होता है? यह जुड़ाव होता है अविद्या के कारण। तो इसका मतलब यह हुआ कि अविद्या के कारण प्रकृति और पुरुष का जुड़ाव होता है या प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। और इसी वजह से पुरुष अपने आप को समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है कि उसका मूल स्वरूप क्या है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे पुरुष या दृष्टा प्रकृति के अनुसार चलता रहेगा, उसी में लीन होता जाएगा, उसी में आसक्त होता जाएगा, तो वह हर चीज के पीछे भागना शुरू कर देता है जो उसको अपने आसपास दिखाई देती है। और उसी अट्रैक्शन में वह उसी के प्रति आसक्त होने लगता है और अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। इसीलिए कहा गया था कि वृत्ति सारूप्य में तरत्र, कि जब तक वह अपने रूप को नहीं जानता है तब वह वृत्तियों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, वृत्तियों के अनुसार अपने आप को समझने लगता है। और यही योग में भोग कहा गया है। क्योंकि जब हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं और हर हाल में उसे पाना चाहते हैं,
तो यही भोग है, यही हर चीज का उपभोग है, या फिर हम उसके पीछे जाने को कह सकते हैं। उसी के प्रति आसक्ति को भोग कहा गया है। अब इसके विपरीत क्या होता है, ये कहा गया दृष्टा के बारे में, ये कहा गया कि दृष्टा दृश्य मात्र, दृष्टा तो केवल ज्ञान मात्र है, दृष्टा तो केवल चेतन मात्र है। तो जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह इससे विपरीत जाने लगता है, आसक्तियों से बाहर आने लगता है, तब वह वैराग्य के रास्ते पर आ जाता है, और इसी से यही उसका मूल रूप है, और धीरे धीरे वह अपने मूल रूप की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि दृष्टा कैसे इन सारी चीजों के प्रति आसक्त हो जाता है, कैसे दृष्टा दृश्य के प्रति अधीन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं आसक्त हो जाता है, कैसे प्रवृत्त हो जाता है। इसका मूल कारण है अविद्या। जब तक हमें जानकारी नहीं रहती है, जब तक हमें ये पता नहीं रहता है कि हमारा मूल रूप क्या है, हम कौन हैं, तब तक हम अपने आसपास की चीजों की तरफ या प्रकृति की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं और आसक्त होते रहते हैं। तो इसका जो रूट कॉज है वह अविद्या है, और इसको महर्षि पतंजलि ने अगले यानी 24वें सूत्र में बताया है। अगर आपका कोई डाउट है, किसी भी सूत्र में आपको समझ नहीं आया है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपकी जान पहचान में लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं।